हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से परशुराम अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं और लक्ष्मण उनकी बातों को सुनकर के हंसते हुए व्यंग्यपूर्वक कहते हैं, विहसी लखन बोले मृदुवानी अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमलवाणी में कहा, अरे अहो मुनि, हे मुनि, आप तो निश्चय ही माने हुए योद्धा हैं। भटमानी यानी कि महान योद्धा। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुटारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। पुनि पुनि, इसीलिए आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना भी चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतियाँ कोऊ नहीं, जे तर्जनी देख डर जाएं। लेकिन यहाँ पर भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से हम डर जाएंगे। कुम्हड़बत्तियाँ एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको टच करते ही वो मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण भी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जिससे आपके डराने से हम डर जाएं। देख कुठार सरासन वाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपको क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र को देखकर मैंने अभिमान पूर्वक, अभिमाना माने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह दिया, परंतु आपके जनेऊ से ज्ञात होता है, आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, जिसके कारण ज्ञात होता है कि आप भृगसुत समझ जनेऊ बुलो की, आप भृगु वंश में जन्मे हुए महान ऋषि हो। जनेऊ बिलो की, और आपके जनेऊ से ही पता चल रहा है कि आप एक ब्राह्मण हो। जो कछु कहूँ सही ऋषि रोकी, जो कुछ भी मैंने अपने क्रोध में आकर के अनुचित और उचित बातों को कह करके अपने क्रोध को सुन करके उनको रोक रखा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन भक्तजन और गाय और गांव पर हमारे वंश में कोई भी सुराई माने वीरता नहीं दिखाता है। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे वंश में ब्राह्मण, देवता और भक्तजनों और गाय के ऊपर कोई भी वीरता नहीं दिखाता है। यदि उनके ऊपर हम वीरता दिखाते भी हैं, बधे पाप अपकीरति हारे, बधे माने उनका वध करते हैं तो मुझे पाप लगता है और अपयश फैलता है। मारतहूँ पाप परहूँ तुम्हारे, यदि आप मुझे मारोगे भी, पह माने तो भी मैं पैर, परहूँ माने पढ़ूंगा, तुम्हारे माने तुम्हारे। यदि आप मुझे मारोगे भी तब भी हम तुम्हारे पैर ही पढ़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा। हे मुनि, कोटि कुलिस माने होते हैं करोड़ों, कुलिस माने वज्र। आपके वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान हैं। व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही ये धनुष बाण धारण किए हो या धनुष बाण को धारण किए हो। आपके वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान हैं। जो बिलोक अनिचित कहूँ, क्षमोई महामुनि धीर, सुन सरोग भृग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलोक अनिचित कहें, अब यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने जो अनुचित बातें कह दी हैं, मुझे आप क्षमो महामुनि धीर, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो महान बड़े धैर्यवान योद्धा और क्षमाशील भी हैं। सुनि सरोष भृग वश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर के भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रोध होकर के गंभीर वाणी में कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यही बालक, कुटिल काल वसे निज कुल घालक। कौशिक सुनो मंद यही बालक। अब परशुराम कौशिक
कौशिक कहते हैं विश्वामित्र से। विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, मंद यह बालक मंद, मंद माने मूर्ख है। यह बालक कैसा है? यह बालक मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और ये कुटिल माने टेढ़ा, और ये काल के बस में आकर के निज कुल घालक, ये अपने वंश को भी, निज कुल माने अपने वंश को भी नष्ट करने वाला है। भानु बंसु लंके राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानुवंश, भानुवंश का मतलब होता है सूर्य वंश में या सूर्य वंश में होकर के अपने कुल को नाश कराएगा। राकेश माने चंद्रमा के समान, कलंकु माने दाग लगाने वाला है। अर्थात हे विश्वामित्र, ये अपने कुल का भी नाश करने वाला है और सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। अबुद असंकु, अबुद माने मूर्ख, असंकु माने निडर, निरंकुश माने अनुशासनहीन। ये अनुशासनहीन निरंकुश बालक ये अपने वंश में चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला है। काल कबलहु हुई छनमाही। काल कबलो, काल कबलो का मतलब होता है काल माने मृत्यु, कबलो माने ग्रास, हुई है छनमाही। अब ये छनमाही माने क्षण भर में ही मृत्यु के, क्षण भर में ही मृत्यु के मुंह में जाने वाला है। कहूँ पुकार खोर मोहि नहीं, यह मैं पुकार करके कहता हूँ। खोरी माने दोष, मोह माने मुझे नहीं, माने नहीं देना। मैं ये पुकार करके कहता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। ये क्षण भर में ही मृत्यु के मुंह में जाने वाला है, ये मैं पुकार करके कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष मत कहना। तुम हटको जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। तुम हटको, हटको माने होता है रोक लो। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, उबारा का मतलब होता है बचाना चाहते हो, चहु माने चाहते हो, उबारा माने बचाना। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो हटको, हटको माने रोक लो, इसको रोक लो। कही प्रताप बल रोष तुम्हारा, कही और कहिए प्रताप बल रोष हमारा। हमारे प्रताप माने पराक्रम, हमारे बल को, हमारे क्रोध को, इनको बता करके आप इसको रोक लो। लखन कहे मुनि जसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। जब लक्ष्मण परशुराम की इन बातों को सुनते हैं तो और भी उनको कहते हैं, लखन कहे मुनि जसु तुम्हारा। लखन कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे जसु माने तुम्हारे यश का, तुम्हें अछत को बरने पारा। तुम्हारे अछत माने रहते हुए, वर्ण माने वर्णन, पारा माने समर्थ। हे मुनि, आपके रहते हुए आपके वर्णन या आपकी प्रशंसा का वर्णन करने वाला कोई भी या किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने तो अपने मुँह से अपनी करनी, अपने कार्य के बारे में तो बहुत बार अनेक भांति बहुबरनी, बहुत बार वर्णन किया है। नहीं संतोष ता पुन कछ कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहियो। नहीं संतोष, अगर आपको अभी भी संतोष नहीं है तो पुण्य कछु कहियो। पुण्य माने वापस या पुनः कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहियो। यदि आपने ऋषि क्रोध को रोक लिया तो ये दुसह दुख सहियो, ये असहनीय पीड़ा सहन नहीं हो पाएगी। अगर आपको कुछ और भी कहना है तो और भी कहिए, अर्थात आप अपने मन के अंदर अपने क्रोध को रोक करके मत रखिए, नहीं तो ये असहनीय पीड़ा होगी। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देते न पावहु शोभा। अब वो कहते हैं कि वीर व्रति, वीरों के व्रत का पालन करने वाले आप कैसे हो? धीर अछोबा, आप धैर्यवान हो। अछोबा, क्रोध न करने वाले हो। आप तो एक धैर्यवान हो, वीर व्रति भी हो, आप क्रोध नहीं करने वाले भी हो। गाली देत न पावो शोभा, आपको ये गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहा है।
अब लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जना भई आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कंथी प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर युद्ध में खुद की वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। सूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनाबे आप, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रिपु पाई रिपु, कायर कंथी प्रतापु। कायर लोग ही युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।